लास्ट 2 डेज से बेसिकली जो क्लासेस थी वो आप सभी को अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा संबंधित जो प्रिपरेशन की क्लासेस चल रही हैं, महामैराथन क्लासेस, उससे रिलेटेड नहीं मिल पा रही थी, जिसका जो मेन रीज़न था वो था हेल्थ इशू। ठीक है, बट जैसे जैसे जो बैकअप है कवर हो रहा है सब कुछ, क्लासेस भी आप सभी की जो टाइम है आप सभी के 7:30 7 आपके शाम के बाद वो रन होनी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, आज का जो क्लास रहने वाला है उसमें हम इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश का जो पोर्शन है आपके सिलेबस का, उसको कवर करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि आज का जो क्लास है इसका ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा। इसमें हम टेंस को पूरा कवर करेंगे और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप सभी को पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जामिनेशन में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करवाया था, मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने आपको दिखाए हुए थे, इनके आंसर बताए हुए थे क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम को हम लोग नहीं लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आइडेंटिफाई द टेंस सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बेसिकली देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या रहने वाला है, टेंस से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन है, टेंस से रिलेटेड। अगर आपने पढ़ा हुआ है टेंस अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार आप रिवाइज कर लेना। एंड क्या क्या रिवाइज करने की आवश्यकता है, सब कुछ उसका सिंटेक्स क्या होता है सबसे पहले वो रिवाइज कर लेना। कोई भी टेंस जब आप बनाते हो तो उसका सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है या फिर यहाँ पे कोट्स में दिया गया है, डबल कोट्स में। ठीक है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सबसे पहले इसका हिंदी में मतलब आप समझो, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो सी है, कोई पर्सन है या फिर सी है, वो क्या कर रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग। वो क्या कर रही है, निरंतर जो है वो प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रही है, वो एक सॉन्ग मतलब एक गाना गा रही है। आप सिंपल वर्ड में आप ये समझो। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो ये बता रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम में ये जो कार्य है वो हो रहा है। बेसिकली ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि ये जो वाक्य है ना, वर्तमान समय में जो भी जारी हो रही है गतिविधि हो रही है उसको ये दर्शा रहा है। वर्तमान समय में जो चीज़ें हो रही हैं उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और इस सिंगिंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इज सिंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड जो टेंस है या फिर सेकंड जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए। ऐसे मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए हुए हैं टेंस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जो चीज़ें होती हैं जब आप न्यू पढ़ते हो तो आपको प्रॉब्लम होता ही है, आपको समझने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप स्किप कर दो या फिर आप थोड़ा बहुत फॉरवर्ड कर लो। आप कोशिश करो कि आप अंत तक देखिए क्लासेस को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, फिर से मैं 1-2 पार्ट और लाऊंगा, तीसरा पार्ट लाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आ जाता है थोड़ा बहुत और जो तरीके हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं या फिर नहीं। आइडेंटिफाई द टेंस आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे जो ये वाक्य है उसमें जो है ना 2 घटनाओं को बताया जा रहा है बेसिकली। बट जो 2 घटनाएं हो रही हैं उसमें से जो पहले पूरी हो रही है एक्टिविटी उसको इसमें से बताया जा रहा है। जैसे देखो इसमें बोला जा रहा है आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य क्या है वो फिनिश कर लिया, बिफोर ही कैम मतलब उसके आने से पहले मैंने अपना कार्य फिनिश कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, ये जो हैड फिनिश्ड है यहाँ पे, ये क्या है, हैड फिनिश जो है ना वो पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है, हैड फिनिश्ड। इसीलिए मैंने बोला कि आप सभी जितने भी टेंस हैं उनके सिंटैक्स सिंटैक्स को एक बार आप देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो जब पार्ट 2 में लाऊंगा उसमें मैं आपको एक बार सिंटैक्स सभी का रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, बट जो मैंने आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का एक मैराथन क्लास अपलोड किया था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सिंटैक्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले उसका एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स, उसके बाद उसका पैसिव वॉइस का सिंटैक्स, तो आप उसको चेक कर लेना।
फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, अब इस सेंटेंस का आपको पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है, वो आपको सेलेक्ट करना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम क्रिकेट को खेलेंगे कब, टुमारो, आज नहीं, टुमारो। सो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल टेंस ये है हमारा। ठीक है, क्यों है फ्यूचर सिंपल, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना, ये भविष्य में होने वाली जो घटना है उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। एंड विल प्ले जो है ना, ये फ्यूचर सिंपल में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे जब सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चन को तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे एंड आप खुद से भी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द टेंस दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 2 घंटे से वो लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो वाक्य है ना, इसमें एक ऐसी गतिविधि को बेसिकली दर्शाया जा रहा है जो अतीत में, मतलब जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट अभी भी वो कार्य क्या है, वो जारी है। ठीक है, सो हैव बीन वर्किंग जो होता है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैव बीन वर्किंग मीन हैव बीन जो है ना, वो बेसिकली हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, व्हाट इज़ द टेंस, आपको टेंस बताना है। एंड जो सेंटेंस दिया गया है वो है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन। ठीक है, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच द स्टेशन। सो वो बताना चाहता है बेसिकली कि हम लोग स्टेशन पे पहुंचने वाले थे, उससे पहले ट्रेन चली गई थी। ठीक है, सो इस सेंटेंस में क्या है, बेसिकली ये जो है ना, वो भूतकाल में दो एक्टिविटी हो रही है, दो घटनाएं हो रही है, उसके क्रम को ये दर्शा रहा है। ठीक है, पहला जो है ना, वो हैड लेफ्ट है बेसिकली। सो हैड का हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सो ये हमको यहाँ पे मिल गया इसका आंसर। जो हैड है ना, हैड को हम लोग बेसिकली यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस टेंस में करते हैं, इसको हम लोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सेम वही फॉर्मेट है, आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा टेंस है। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स बाई द ट्रेन ही अराइव्स। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है, ये जो आपको टेंस दिया गया है, इसमें बेसिकली एक क्रिया को दर्शाया जा रहा है जो भविष्य में किसी विशेष समय पर जारी रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारा जो टेंस यूज़ किया गया है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड मीन नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है, सी विल कम होम एट 5 PM। ठीक है, सो ये जो वाक्य है ना, उसमें इन फ्यूचर में होने वाली एक सिंपल सी जो एक्टिविटी है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है कि वो घर आएगी। ठीक है, वो घर आएगी एट 5 PM, बट इसमें ये नहीं बताया गया है कि वो कब आएगी। ठीक है, सो इसके लिए ये क्या है, ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एट्थ नंबर क्वेश्चन, आई वॉज रीडिंग वेन ही कॉल्ड मी। ठीक है, सो बेसिकली इस सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले तो एक एक्टिविटी हो रही है। पहला जो एक्टिविटी यहाँ पे दर्शाया गया है वो किस चीज़ का है, वो है आपका रीडिंग का, मतलब वहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, जो कि मीन आपका फ्यूचर में जारी था, बट जो यहाँ पे नेक्स्ट है कि उन्होंने जब बुलाया मुझे, बेसिकली व्हेन ही कॉल्ड मी। ठीक है, सो यहाँ पे जो टेंस है वो है बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये बता रही है कि मैं उस टाइम पढ़ रही थी जब उन्होंने मुझे बुलाया था। सो ये था क्या, ये बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेंस है वो है ही इट्स एन एप्पल एवरी डे। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल सा है, ही इट्स एन एप्पल एवरी डे। वो क्या करती है, वो एप्पल खाती है, सेब खाती है, कब खाती है, डेली, एवरी डे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल है, बेसिकली ये क्या है ना, ये हमारा एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये।
यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस दे वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट। ठीक है, सो बेसिकली इस फील्ड में ये जो वाक्य है ना, उसमें एक ऐसे घटना को प्रदर्शित किया जा रहा है जिसमें फिल्म देखा जा रहा है और उसके साथ साथ जो लाइट है वो भी जा रही है, दो एक्टिविटी एक साथ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बट जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वर, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो यहाँ पे ओवरऑल 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, बट अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए सो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका पार्ट 2 भी ला दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप बताना, मैं बेटर वे करूँगा इसको तैयारी।